आपत्ति नहीं, दीदी को आपत्ति है। नहीं, दीदी को भी आपत्ति नहीं, दीदी को भी आपत्ति नहीं। तो नाराज क्यों जाती है वो? नहीं, 2019 का चुनाव, वो साइकिल पे एक बच्चा जय श्री राम बोला था, दीदी कह रही है मैं चमड़ी उधेड़ लूंगी। देखिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, वहां किसी ने नारा लगाया, वहां पे बड़ी सारी पब्लिक थी, किसी ने नारा लगाया जय श्री राम, दीदी नाराज होगी, कहा मैं नहीं बोलूंगी। आप मुझे बोलने का मौका दे। हाँ बोलिए जीतेंद्र जी, बिल्कुल आप ही का वक्त है, बोलिए सर, बोलिए प्लीज। राम को यदि कोई मंदिर से निकाल के लेकर रास्ते पर लेकर चलाए, राम को यदि हिंदू के हृदय से बाहर निकालकर कोई रास्ते की वस्तु बनाने का प्रयास करे, इसका तो विरोध होगा ही। राम का तो उन्होंने पेटेंट करा के नहीं रखा। राम करोड़ों करोड़ों हिंदू लोगों की आस्था से जुड़े हुए चीज है। राम का जन्म भारतीय जनता पार्टी के बाद नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी तो हाल में आई है। राम करोड़ों वर्ष पहले से उनके बारे में, हिंदुओं के बारे में आस्था है, हमारे पूर्वज उनको मानते आ रहे हैं। तो अचानक राम को राजनीतिक स्वार्थ में कोई व्यवहार, आपका ऑडियो थोड़ा दुरुस्त कराते हैं, उन्हें राजनीतिक स्वार्थ में कोई व्यवहार करें, सब तो होगा ही। ठीक है जितेंद्र जी, राजनीतिक स्वार्थ है आप कह रहे हैं। अब नीतीश अवस्थी, मैं अब नीतीश अवस्थी का रुख करता हूं। आपका ऑडियो भी हम थोड़ा ठीक कराते हैं, जिसके बाद हम आपके पास दोबारा आए तो आपका ऑडियो और अच्छे ढंग से आए। अवस्थी जी, आपका राजनीतिक स्वार्थ है राम के नारे में। आपने पहले राम का नारा लगाया, आप 2 से 80 पर आए, यानी आपकी विचारधारा। फिर आपने नाम का नारा लगाया, आप 80 से 180 पर आए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन गई। फिर आपने राम का नारा लगाया, आप 2014 में 30 साल बाद पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। आपने बोला कि इस बार आएंगे तो राम मंदिर बनवा देंगे। देश ने आपको 303 सीटें दी, अपने बूते पर पिछले 30-35 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें। अब आप फिर राम का नारा लगा रहे हैं, तो ममता बनर्जी को तो अपना भविष्य दिख रहा है कि अब मैं कहां जा रही हूं, और आप कह रहे वो चिड़े भी ना। आपने जब जब जय श्री राम का नारा लगाया है, आपका खेल तो बना है, लेकिन विपक्षियों का खेल बिगड़ गया है। अमीश जी, ये राम नाम का महत्व जो है, राम नाम का जो महात्म्य है, ये ममता बनर्जी को क्यों नहीं समझ में आ रहा? ऐसा तो हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में शायद मुगलों के शासन के समय में होता था। मंदिर तोड़ दिए जाते थे, अपने नाम, भगवान इष्ट का नाम नहीं ले सकता था कोई। यहाँ पर अपने भगवान के इष्ट का नाम लेना से कोई अगर चिढ़ जाए, ममता बनर्जी कह रही है, ममता बनर्जी कह रही है जय श्री राम का नारा, जय श्री राम का नारा क्यों लगाते हो? पॉलिटिकल कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे की आवश्यकता क्या है? आप अगर लगाना है तो जय सिया राम का नारा लगाओ मंदिरों के अंदर, सड़क पर क्यों? चुनावी रैली में क्यों? नहीं, एक सेकंड। मैं कहता हूं कि मैं अमीश जी, मैं एक बात इनसे जानना चाहता हूं, तौसीफ से तो मैं बात करूंगा अभी दुर्गा माता जी के बारे में, लेकिन ये धार्मिक नारा या राजनीतिक नारा, ये तय कर लें। अगर धार्मिक नारा है तो मुझे धार्मिक आजादी है, अपनी धार्मिक आजादी है, मुझे अपने इष्ट का नाम लेने की धार्मिक आजादी है। कोई मना नहीं कर सकता इस देश में। संविधान में बाकी सबको आजादी, हमको आजादी नहीं है जय श्री राम का नारा लगाने की। अगर ये धार्मिक नारा है तो, और अगर ये राजनीतिक नारा है तो क्या इस देश में राजनीतिक नारे कौन तय करेगा? विपक्षी दल तय करेगा। जो भी राजनीतिक दल अपना नारा तय करेगा वो लगाने की उसको पूरी हक है, उसको राजनीतिक स्वतंत्रता के तहत। और जहां तक तौसीफ, आप भारतीय माइथोलॉजी के बारे में आप ना बोलें तो ज्यादा बेहतर है। आदि शक्ति हैं हमारी, आदि शक्ति हैं वो, अजन्मी, समझे? आदि शक्ति है, सबकी मां है वो दुर्गा माता। आप समझो, पहले भारतीय माइथोलॉजी को समझो। समूचे विश्व में, सृष्टि में जो शक्ति आती है वो वहीं से आती है। सूर्य में, चंद्र में, आकाश में, धरती में, पृथ्वी में, वायु में, सब जगह उसी शक्ति का प्राण संचार है। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समझे? मत कृपा करके उसमें आप पैर मत डालिए। आप महिषासुर की वंदना करते हैं, जाके करिए जादवपुर में जाके, या जेएनयू में। नुपुर ने बहुत अच्छा जवाब दिया है आपको। आप कृपा करके उसमें ना जाइए। जितेंद्र तिवारी, सबसे बड़ी बात अंत में ये कहूंगा, कुछ कहना चाहते हैं, फिर मेरे साथ अशोक जी भी जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख करूंगा। काफी दिनों बाद वो आर पार में आ रहे हैं। कोई भागता है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सबसे अहिंसक तरीका है। मैं केवल इतना, अवनीश जी से मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि मां दुर्गा के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, दिलीप घोष को वो क्यों नहीं समझाते? दिलीप घोष जी को ये अनुमति क्यों दे दी जाती है कि वो मां दुर्गा का अपमान करें?
भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष दिलीप उन्होंने घोष वही जी कहा है, मां दुर्गा आप के नहीं बारे में समझे। ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों उन्होंने करते हैं? उन्होंने वही कहा है, आप नहीं समझे। आप अरे मुझे अरे भैया, जो जय श्री राम के नारे से चिढ़ेगा वो क्या समझेगा माता दुर्गा के बारे में?